तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर x और y का मान निकालना है। फिर क्या कह रहा है, फिर बताइए कि ए बी पैरेलल सी डी है। देखिए ए बी और पैरेलल सी डी तभी हो सकता है जब उसका कोई भी एक एंगल है ना, एंगल इक्वल हो जाए, चाहे वह संगत कोण से हो जाए या अंतः एकांतर से हो जाए या फिर क्या बोलते हैं, अगर देखा जाए तो बाह्य एकांतर से, मतलब किसी तरह से अगर एक भी अगर इक्वल हो जाता है तो वह बिल्कुल क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है। तो चलते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले एक्स वाई का मान निकालना है। तो प्रश्न है एक्स वाई का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यह एंगल और यह एंगल दोनों मिलाते थे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल x प्लस 50 है ना इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पूछेगा क्यों। देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज़ यहाँ लिख के ड्रॉ करके नाम भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं कुछ दिया गया तो डायरेक्टली हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यह कैसा, अगर यहाँ का एंगल और यहाँ एंगल जोड़ते हैं, ठीक है, तो देखा जाए इस एंगल में अगर देखा जाए तो दोनों को जोड़ने पर 180 होता है। लेकिन रीजन क्या है, तो इसको हम लोग लिखेंगे रैखिक युग्म, इसको लीनियर पेयर कहते हैं, है ना, रैखिक युग्म, है ना। तो ये रैखिक युग्म हो गया। तो यहाँ पर देख लेंगे तो एंगल x इज इक्वल टू 180 में क्या करेंगे, 50 को घटा देंगे। ठीक है, तो एंगल x इज इक्वल टू हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, या x का मान निकल गया। अब आते हैं पुनः। ठीक है, पुनः क्या है, अब ये x का वैल्यू निकल चुका, अब आते हैं y की वैल्यू बात करते हैं। तो देखिए जितना y हो, जितना ये 130 को उतना ये होगा। अब रीजन क्या है, ऐसा एंगल को हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे पुनः हमें कि एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। पूछेगा रीजन क्या है, यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। इसका मतलब हुआ यहाँ पर पता चल गया कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 130, है ना, क्योंकि इसमें भी 130 आया था, इसमें भी 130 आया था। इससे साफ साफ पता चलता है कि दोनों अगर इक्वल है ना, तो यहाँ पर x और y अगर दोनों इक्वल है ना, इक्वल है, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं अतः, है ना, क्योंकि अगर यहाँ का कोण यहाँ कोण इक्वल हो गया तो यहाँ पर लिख देंगे किस लिए इक्वल हुआ, तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, ये क्यों इक्वल हुआ, इसको हम लोग कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, अंतः एकांतर कोण कहते हैं, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अंतः एकांतर कोण हो गया। तो यहाँ देखिए यहाँ का एंगल और यहाँ का इक्वल हो गया, इससे साफ साफ पता चलता है अतः ए बी पैरेलल सी डी, ये प्रूफ करना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, है ना, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, अगर दोनों मेरा इक्वल आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी, है ना। चलिए इसको इसी तरह बना लीजिएगा। इसमें एक वैल्यू दिया गया, तो हम इस तरह एक प्रश्न आपको देते हैं, आपको बना के दिखाना है कि आखिर में अगला क्वेश्चन अगर सेम इसी तरह देते हैं अपने तरफ से तो उसका वैल्यू बताना है और आपको कॉमेंट में जरूर करना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, चलिए उसी तरह एक प्रश्न हम आपको देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ले लेते हैं हम 60 डिग्री, है ना, इसका नाम A, ये B, यहाँ पर आपको उसी तरह x, यहाँ C, यहाँ D। ठीक है, और यह ले लेते हैं 139 डिग्री। ठीक, सॉरी 139 नहीं, यहाँ पर ले लेते हैं 120 डिग्री, है ना। और आपको बताना है उसी तरह कि AB पैरेलल CD। ठीक है, ये आपको बताना है कि AB पैरेलल CD और यहाँ का मान जो है y है। तो इसको आप लोग को बना के कमेंट में बताना है और बना के डायरेक्टली आप अच्छे तरीके से, क्योंकि ये इसको तो प्रूफ करना है, इसमें तो कोई वैल्यू निकलने वाला है नहीं, वैल्यू तो वही आएगा, है ना। फिर भी एक बार ट्राई करके कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।